हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इससे पिछले वीडियो में हम क्लास 11 के गणित का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 13 तक बना लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। तो 14 में देखते हैं क्या है। 14 में है 1+1/1 इंटू में 1+1/2 इंटू में 1+1/3 डॉट 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 इंटू में 1+1/n बराबर n+1 हमको लाना है। तो हम जानते हैं इस चैप्टर में जो भी सवाल होता है उसको गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा हमको बनाना रहता है। और इसमें दो कथन दिया गया है, यानी कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 पर हमको हर सवाल सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो कथन नंबर 1 में क्या बोलता था कि यदि किसी संख्या का मान क्या होगा, n बराबर 1 पर सत्य होगा तो वो k पर भी सत्य होगा। वहीं दूसरा था यदि किसी संख्या का मान n बराबर k+1 पर सत्य है तो वो सभी प्राकृतिक संख्या के लिए भी सत्य होगा, यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। तो पहले हम लोग कथन नंबर 1 पर सिद्ध करते हैं। तो कथन नंबर 1 देखते हैं। कथन नंबर 1, अच्छा, कथन नंबर 1 में जब n बराबर 1 लेंगे तो यानी कि पहला पद जो होगा ना सवाल का उस पर हम लेंगे। n बराबर 1 पर देखते हैं, n बराबर 1। और LHS में जब लेंगे, LHS लेंगे तो इसका पहला पद लेंगे। पहला पद क्या है, 1+1/1। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो 1 का एलसीएम 1 होगा और 1+1 यानी कि 2/1 कुल मिलाकर के 2 आएगा हमारा। LHS हमारा 2 आएगा। अब RHS देखते हैं। इसका RHS में है n+1। ठीक है, n+1 है, यानी कि हमको n बराबर 1 लेना है, यानी n की जगह पहले 1 रखेंगे तो 1+1 बराबर 2, यानी LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS RHS बराबर हो गया, यानी n बराबर 1 पर सत्य है वो ना। ठीक है, लिखेंगे चूंकि यह सभी n बराबर 1 पर सत्य है इसलिए यह n बराबर k पर भी सत्य होगा, सत्य होगा। n बराबर 1 पर सत्य है तो n बराबर k पर भी सत्य होगा, यानी कि इसका मान अब हम लोग k इसमें पुट करेंगे। तो सवाल है 1+1/1 इंटू में 1+1/2 इंटू में 1+1/3 डॉट 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 इंटू में 1+1/n बराबर है हमारा n+1। ठीक है, n+1 है, यानी n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, k रखेंगे। ठीक है, रखिए 1+1/1 इंटू में 1+1/2 इंटू में 1+1/3 और डॉट 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 इंटू में 1+1/k बराबर k+1 होगा, k+1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कथन नंबर 1 को इतना तक छोड़ देते हैं। अब हम लोग कथन नंबर 2 में देखते हैं। कथन 2, कथन 2 में n बराबर k+1 लेंगे। लीजिए n बराबर k+1। ठीक है, तो n बराबर जब k+1 लिए इसमें कथन 2 में, तो सवाल में n की जगह k+1 रखेंगे तो 1 इंटू 1/1 सॉरी 1+1/1 इंटू में 1+1/2 इंटू में 1+1/3 डॉट 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 इंटू में 1+1/n बराबर हमको n+1 है। n के जगह, इस n के जगह हम लोग k+1 रखेंगे। ठीक है, रखिए 1+1/1 इंटू में 1+1/2 इंटू में 1+1/3 इंटू में डॉट 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 1+1/n है ना, तो 1/k+1 रखेंगे। ठीक है, बराबर n के जगह k+1 और प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 भी दिए। इससे जब आगे करेंगे तो 1+1/1 इंटू में 1+1/2 इंटू में 1+1/3 डॉट 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 इंटू में 1+1/k+1। ठीक है, बराबर k प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इससे एक पिछला पद अगर हम लिखना चाहे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1+1/k+1 है ना, इससे पिछला पद होगा 1+1/k। ठीक है, उसको लिखिए 1+1/1 और इंटू में 1+1/2 इंटू में 1+1/3 डॉट 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 इंटू में 1+1/k+1 का एक पिछला पद तो 1/k, यानी 1+1/k हो जाएगा। उसके बाद ये पद लिखिए तो 1+1/k+1 बराबर में k+2 है।
अच्छा एक बात देखिए यहाँ पर 1+1/k, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान हम कथन एक में निकाल चुके हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका मान हम लोग क्या k+1 निकाल चुके हैं। यहाँ पर इसके जगह k+1 पुट कीजिए, इससे आगे यहाँ पर देखिए इस पूरे के जगह क्या लिखेंगे k+1, ठीक है। इंटू में क्या है 1+1/k+1, ये भी लिखिए इंटू में 1+1/k+1 है, k+1 है, ये लिख दिए। बराबर में हमारा k+2 है, ठीक है। अब इससे आगे करते हैं तो k+1 तो k+1 रहेगा, ठीक है, इंटू में अच्छा 1+1/k+1 है, यानी एक जो है ये 1/1 लिख सकते हैं एक को। अब इस दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा k+1 आएगा, और k+1 को जब 1 से करेंगे तो 1 से ऊपर से गुना हो जाएगा तो k+1 होगा ये, और प्लस और k+1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में हमारा k+2 है, ठीक है। अब k+1 और इंटू में k+ ऊपर में 2 होगा और बट्टा में k+1 है। अच्छा ये ऊपर और नीचे k+1 आसानी से कट जाएगा, इसको काटिए, k+2 है RHS में। अब ये सिर्फ k+2 बच गया यहाँ, और यहाँ भी k+2 बच गया, यानी कि k+2 बराबर हमारा k+2 आ गया। कथन नंबर 2 में LHS बराबर RHS हमारा आ गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही आसान था आराम से बना लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अच्छा आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1 का होल स्क्वायर बराबर n इंटू में 2n-1 इंटू में 2n+1 बट्टा में 3। बस इसको भी वही कथन नंबर 1 और 2 लगाकर क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए पहले कथन नंबर 1 देखते हैं। कथन नंबर 1, अच्छा कथन नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, n बराबर जब 1 लेंगे तो LHS में पहला पद लेंगे ना, ठीक है। n बराबर जब 1 लेंगे, n बराबर तो LHS का पहला पद, LHS में पहला पद क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। RHS जब लेते हैं, RHS में क्या होता है कि RHS हमारा ये है, ये लीजिए RHS में n इंटू में 2n-1 इंटू में 2n+1 और बट्टा में क्या है 3 है, ठीक है। n के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखते हैं। आइए 1 इंटू में 2 इंटू में 1-1 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस का 1 बट्टा में 3 है, ठीक है। इसको जब करेंगे आगे तो हमारा 1 इंटू में 2 गुने 1 तो 2 और माइनस का 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, इंटू में 2 गुने 1 तो 2 और प्लस का 1 है, यानी कुल मिलाकर के 3 और बट्टा में 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो हमारा ये RHS में भी 1 आ गया, ठीक है। LHS और RHS हमारा 1 आ गया, कहने का मतलब यह हुआ कि n बराबर 1 पर सत्य हो गया। देखिएगा चूंकि यह n बराबर 1 पर सत्य है, n बराबर 1 पर क्या है, सत्य है, इसलिए n बराबर k पर भी सत्य होगा, इसलिए n बराबर k पर भी सत्य होगा। अच्छा n बराबर k पर सत्य होगा तो सवाल में जहां जहां पर n है वहां वहां हम k रखेंगे, ठीक है। रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1 का होल स्क्वायर बराबर है n इंटू में 2n-1 और इंटू में 2n+1 बट्टा में हमारा कितना है 3 है, ठीक है। n के जगह हम लोग k रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1 है तो 2k-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2k-1 का होल स्क्वायर बराबर n के जगह k इंटू में 2k-1 और इंटू में 2k और प्लस का 1 बट्टा में हमारा 3 हो जाएगा। तो कथन नंबर 1 को हम लोग इतना तक छोड़ देते हैं। अब हम कथन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। कथन नंबर 2, अच्छा कथन नंबर 2 में n बराबर k+1 रखेंगे, n बराबर k+1 रखेंगे
तो जहां जहां सवाल में n है उसके जगह k प्लस 1 रखेंगे। सवाल हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में n इंटू में 2n माइनस का 1 और इंटू में 2n प्लस का 1 है और बट्टा में हमारा 3 है। ठीक है, तो n के जगह जो है ना हम लोग क्या रखेंगे k प्लस 1। ठीक है, रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो 2 इंटू में n की जगह k प्लस 1 और माइनस का 1 ये रहा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में हमारा क्या है n की जगह k प्लस 1। ठीक है, इंटू में 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 कहने का मतलब 2 इंटू में k प्लस 1 और माइनस का 1 है। ठीक, माइनस का 1 इंटू में 2n प्लस 1, 2 इंटू में k प्लस 1, n के जगह k प्लस 1 और प्लस का 1 है। बटा में हमारा कितना है तो हमारा 3 है। ठीक है, अब इससे आगे यहां पर देखते हैं। ये हमारा कितना है 1 प्लस 3 का स्क्वायर, इसको लिखिए। इसको जब करेंगे हमारा इससे आगे जब यहां पर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस इसको जब पूरा खोलेंगे तो 2k प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का दोनों से गुना होगा तो 2k और प्लस का 2 और माइनस का 1 तो इस पूरे को डायरेक्ट हम क्या 2k और प्लस का 1 लिख दे। खैर छोड़िए, इसको आगे लिख देंगे बराबर इसका होल स्क्वायर है। बराबर में क्या है तो k प्लस 1 है और 2k प्लस 2 और माइनस 1 तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 2k और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2k प्लस 2 और माइनस का 1 तो 2k और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। ठीक है, और ये 2k प्लस 2 और प्लस का 1 तो डायरेक्ट ये 2k प्लस 3 हो जाएगा, 2k प्लस 3। ठीक है, बट्टा में हमारा कितना है 3 है। अब इससे आगे यहां पर कीजिए। अच्छा, 2k प्लस 2 और माइनस का 1 है, इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं 2k प्लस 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे थोड़ा बड़ा होगा इसलिए 2k प्लस, क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 1 डायरेक्ट हो जाएगा प्लस का 1। इसको होल स्क्वायर को थोड़ा अलग इसके लिए। अच्छा, अब इससे अगर हम पिछला पद 1 लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। 1 पिछला पद कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको कथन नंबर 1 से मान बैठाना रहता है, इसलिए यहाँ पर कथन नंबर 1 में हमको लाना पड़ेगा 2k माइनस 1, तो 2 पद पीछे घसकाना पड़ेगा। 2 पद पीछे घसकाएंगे तो 2k माइनस 1 आएगा, इसका 2 पद पीछे घसकाते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस 2 पद डायरेक्ट पीछे घसकाएंगे। जैसे 2 पद पीछे घसकाने का मतलब 2k प्लस 1 और माइनस का 2 करेंगे तो डायरेक्ट 2k और माइनस का 1 आएगा, तो 2k और माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस का कितना है फिर ये पद लिखिए 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में हमारा ये है। तो रहने एक काम कीजिए, RHS को आप जो है ना यहाँ तक छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हमको इसको ही खींच करके इसके बराबर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्या यहाँ से यहाँ तक का मान हमको कथन नंबर 1 से प्राप्त हो जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना है तो k है इंटू में 2k माइनस 1 है, 2k और माइनस का 1 है, 2k माइनस का 1 इंटू में 2k और प्लस का 1 है। अब बट्टा में क्या है हमारा 3 है, प्लस का ये पद है तो ये भी लिखिए 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। बराबर में हमको इतना लाना है कि बराबर मिटाइए, क्योंकि हमको इतना लाना ही है। आप देखिए यहाँ पर। अच्छा, इस पूरे ऊपर के वाले पद में से और इसमें से ये 2 बार है 2k प्लस 1 और यहाँ भी 2k प्लस 1 है, तो एक 2k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 2k प्लस 1 जब कॉमन लेंगे तो हमारा बच क्या जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा k इंटू में 2k माइनस 1, k इंटू में 2k माइनस का 1, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। अब बट्टा में यहाँ 3 है। ठीक है, प्लस ये होल स्क्वायर है
इसका मतलब एक कॉमन आया है, एक बचेगा, यानी 2k प्लस ए, सिर्फ 2k प्लस एक बचेगा। ठीक है, बट्टा में कुछ नहीं है, देख दीजिए। इससे आगे जब करेंगे तो ये 2k प्लस का एक है इंटू में, अच्छा ये 3 का और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3, तो ये पद ऐसे ही उतरेगा यहाँ, k इंटू में 2k और माइनस का 1, क्योंकि 3 से कितना बार पढ़िएगा 3 आएगा, तो एक बार 1 के ऊपर से गुना कीजिएगा, इतना ही आएगा, प्लस 1 है और 3 है यहाँ, तो 3 बार हमको ऊपर वाले से गुना करना पड़ेगा, यानी 3 है इंटू में ऊपर है 2k प्लस का 1। ठीक है, इससे जब आगे करेंगे तो 2k और प्लस का 1 है। ठीक है, ये हमारा है, इसको पूरा खोल लीजिए, k को इससे गुना कीजिए, तो 2k है और k है, तो k 2k स्क्वायर हो जाएगा। 2k को k से गुना करेंगे तो 2k स्क्वायर और माइनस का k करेंगे तो k, प्लस का 3 का 2k से गुना करेंगे तो 6k और प्लस का 3, बट्टा में हमारा 3 है। ठीक है, अच्छा अब 2k और प्लस का 1 यहाँ पर है, और इसको करेंगे पूरा तो 2k स्क्वायर और माइनस का k है, प्लस का 6k है, यानी प्लस का 5k हो जाएगा, प्लस का 3 और बट्टा में 3 है। ठीक है, इससे आगे देखिए 2k प्लस का 1 और 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 है, इसका गुणनखंड करेंगे, ये हमारा 2k स्क्वायर आएगा और प्लस का 2k और प्लस का 3k, क्योंकि ये दोनों का अगर गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6k स्क्वायर और जोड़िएगा तो 5k आएगा, बीचला वाला पद के बराबर आ जाएगा, प्लस का 3 और बट्टा में कितना है हमारा 3 है। ठीक है, अच्छा अब इससे आगे जो है ना थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड हमारा भर गया। तो 2k प्लस 1 है, 2k प्लस 1 इंटू में 2k स्क्वायर और 2k, इसमें कॉमन 2k आ जाएगा, तो 2k कॉमन लेंगे तो इंटू में बच जाएगा क्या चीज हमारा, यहाँ सिर्फ k और प्लस का 1 बचेगा। अगर प्लस का 3 इस दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी k प्लस 1 बचेगा, बट्टा में हमारा कितना है तो 3 है। ठीक है, अच्छा अब 2k प्लस का 1 ये रहा, और इस 2k प्लस का 3 फिर लिखिए, 2k और प्लस का 3 और इंटू में इस दोनों में से कोई एक उठाएंगे तो k प्लस 1 और बट्टा में 3 है। अच्छा हमको लाना क्या था, तो k प्लस 1, 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 और बट्टा में 3 है, यही हमारा आ चुका है यहाँ पर भी, सिर्फ इसको जो है ना इस साइड कर दीजिए, तब k प्लस 1 और इंटू में 2k प्लस 1 और इंटू में 2k प्लस का 3 और बट्टा में 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या हुआ, आसानी से बन गया। अब हम लोग इससे अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुल मिलाकर के 25-26 क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर हमारा आप जल्द ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 5वां चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ तक रहने देते हैं आज, इससे अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।